हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी सोमवार के दिन 3 अप्रैल 2023 के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से है और हमें किस प्रकार से वहां ट्रेड एग्जीक्यूट करने। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, जो कल हमने लेवल दिए थे आप देख सकते हो, हमारी मेक और ब्रेक लेवल थी, हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, हमारे उसके ऊपर के रेजिस्टेंस के आसपास कहा बैंक निफ्टी ओपन हो गया। दोस्तों, ओपन होने के बाद मैंने एक मैक्सिमम रेंज दी थी। दोस्तों, आप देख सकते हो ये रेंज थी 40,500। आप देख सकते हो ओपन होते ही सीधा 40,500 के आसपास चला गया। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा पुट का ट्रेड था, ऐसे लग गया दोस्तों। लेकिन अगर ये स्विंग बाय करता और इस प्रकार से ट्रेंड लाइन पर अगर हम यहाँ पर एंट्री करते तो भी हमारा यहाँ कॉल साइड का ट्रेड बन सकता था। लेकिन दोस्तों, एक बार ऊपरी अच्छी तरह से यहाँ रैली होने के बाद दिन भर के लिए यहाँ बैंक निफ्टी एक साइडवेज टाइप बिहेव होने लग गया दोस्तों। इस वजह से बैंक निफ्टी में एक ऐसे हिट होने के बाद उस ट्रेड में रुकने में या उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना अच्छा नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कल के लिए यानी सोमवार के दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से है। दोस्तों, ये जो चार्ट है, ये चार्ट 3 अप्रैल 2023 यानी सोमवार के दिन के लिए हमारे लेवल का इम्पोर्टेंट ऐसा बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो तभी कीजिएगा जब हमारी लेवल काम करती होगी, तभी लाइक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। चलो दोस्तों, देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग डे यानी सोमवार के दिन किस प्रकार से लेवल हो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के लिए हमारी इंपॉर्टेंट जो लेवल है दोस्तों 40,430, ये हमारी मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सोमवार के दिन ट्रेंडिंग होता है दोस्तों, फिर 40,560, 40,700, 40,820, 41,000, 41,200 तक भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ऊपरी लेवल ज़्यादा ट्रेंडिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे हमारा बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है 40,430 के नीचे तो फिर दोस्तों 40,300 टूटने के बाद, वीक सपोर्ट टूटने के बाद यहाँ 40,180 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये भी अगर टूट जाता है फिर दोस्तों 40,000, 39,860, 39,670 भी दिखा सकता है ज़्यादा अगर ओवर निगेटिविटी बैंक निफ्टी में आ जाती है तो इस प्रकार से दोस्तों जो ओवरऑल रेंज है वो 41,200 से लेकर 39,700 तक की एक अच्छी सी रेंज हमारे लिए आने वाले ट्रेडिंग के डे बन रही है। तो अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से यह ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे। दोस्तों, इस 5 मिनट के चार्ट में अगर देखा जाए तो सोमवार के दिन हमें नीचे की बनने वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है यहाँ से आने वाली, और एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन दोस्तों ये भी हमें बना लेनी है। तो खाली फिलहाल हम ये एक ट्रेंड लाइन पर ही फोकस करने वाले हैं। ऊपर से ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ नहीं बन रही दोस्तों, लेकिन फिर भी अब देखते हैं किस प्रकार से हमारा कामकाज सोमवार के दिन हो सकता है। सोचो, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन पर बैंक निफ्टी आता है दोस्तों, यहाँ हमारा वीक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर कुछ निगेटिविटी बनती है, ट्रेंड लाइन टूटती है, रिटेस्ट होती है तो दोस्तों हम यहाँ से पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा पहला टारगेट 40,300 होना ही चाहिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ तो इसे हम और नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर हमारे वीक रेजिस्टेंस के आने पर और हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेता है दोस्तों, पॉजिटिव कैंडल बनती है या पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ से सीधा हमारा टारगेट रहेगा 40,800। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम इसे ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों हमें फिर से ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ से नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है दोस्तों, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद और हमारी ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन बैठेंगे। कम से कम हमारा पहला टारगेट हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा। उसके बाद दोस्तों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ सेकंड टारगेट हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा।
अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो यहाँ गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आने के बाद यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनती है दोस्तों, और यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद पॉजिटिव पैटर्न के साथ अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 41,000 तक का हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दोस्तों, और उसके ऊपर 41,200 तक भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम बैठ सकते हैं दोस्तों। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रकार से, यहाँ आने पर अगर कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में भी बैठेंगे। इस प्रकार से गैप अप ओपनिंग में हमें कामकाज करना होगा। लेकिन सोचो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर बनने वाला जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, वो हमारा ट्रेड डिसाइड करेगा। सोचो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे। यहाँ से सीधा हमारा टारगेट रहेगा 40,830 के दरमियान। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम इसे और ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल पर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर ये टूटने पर हमारा फर्स्ट टारगेट 40,180 होना ही चाहिए। और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम यहाँ इसे ट्रेल कर सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों 41,200 से लेकर 39,700 तक की एक अच्छी सी रेंज बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन यानी 3 अप्रैल 2023 के दिन हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा जो कल का लेवल था उसने किस प्रकार से काम किया। हमारे मेक और ब्रेक लेवल उसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे लेवल काम करते हैं। जब भी निफ्टी गैप अप ओपन होके हमारे यहाँ ये रेजिस्टेंस पर आया दोस्तों, अगर देखा जाए तो अच्छी तरह से यहाँ बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों, और सीधा एक तरफा अच्छी सी यहाँ रैली मिल गई दोस्तों। हमारा तो टारगेट वैसा 240 से लेकर 311 तक का टारगेट था दोस्तों, यानी कम से कम 60-70 पॉइंट या इसे हम 30-40 पॉइंट यहाँ हमारे आराम से निकल जा सकते थे। अगर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम यहाँ रुके होते तो दोस्तों और भी आगे 50 पॉइंट मिल जाते। इस प्रकार से आज निफ्टी ने एक अच्छा ट्रेंड यहाँ हमें दे दिया दोस्तों। आप देख सकते हो हमारे लेवल किस तरह से काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 3 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं और हमें वहाँ किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट चार्ट है सोमवार के दिन, वो जो लेवल का चार्ट है दोस्तों ये है आपके सामने। यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों 17,290 यानी 17,300 हम इसे राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है दोस्तों 17,340, 17,380, 17,420, 17,500, 17,550 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपर के दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड होने लगता है दोस्तों 17,300 टूटने के बाद, हमें पहला टारगेट रहेगा 17,250। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों 17,204। ये भी टूटने पर दोस्तों 17,150, 17,100 और उसके बाद दोस्तों 17,000 तक भी निफ्टी नीचे फिसल सकता है। तो देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल जो रेंज है 17,550 से लेकर 17,000 तक की एक अच्छी सी रेंज 500-600 पॉइंट की यहाँ हमें आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी सोमवार के दिन 3 अप्रैल 2023 के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। निफ्टी में भी हम इस प्रकार से एक नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सोचो निफ्टी अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर यहाँ रजिस्ट होने के बाद कुछ बेयरिश पैटर्न बनाता है दोस्तों हमारे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस के आसपास, और यहाँ ये नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती तो दोस्तों हम यहाँ रिटेस्ट पर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा फर्स्ट टारगेट 17,290 के आसपास यानी 17,300 के आसपास होना चाहिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे होल्ड कर सकते हैं निचले स्तरों के लिए, यानी सेकंड टारगेट दोस्तों हमारा फिर 17,200 तक का भी पुट के लिए रह सकता है। और दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, अगर हमारी ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है या इसे टूटने के बाद यहाँ हमारी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,420 टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों अगर सीधा ऊपर जाता है तो दोस्तों हम यहाँ 17,500 का टारगेट यहाँ कैच कर सकते हैं।
सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ कुछ निगेटिव पैटर्न बन गया तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 17,240 तक का टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। हम इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा दोस्तों। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ करना पड़ेगा, और अगर प्राइस एक्शन ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनता है दोस्तों, फिर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर, यहाँ नीचे की ट्रेंड लाइन आने पर, यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,500 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से गैप अप में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो निफ्टी अगर सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन हो जाने पर, यहाँ पर अगर बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, तो बुलिश पैटर्न पर हमें फिर कॉल की पोजीशन में बैठना है कम से कम 17,420 के या 400 टारगेट के लिए। 17,400 टारगेट के लिए हम यहाँ कॉल में बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्ट शेयर प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल पर ओपन हो जाने पर यहाँ पर निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, निगेटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों यहाँ हम रिटेस्ट पर पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,200 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, निगेटिविटी का, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो 17,550 से लेकर 16,927 की एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग के डे हमें देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी तथा निफ्टी का कामकाज आने वाले ट्रेडिंग के डे में हो सकता है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।